हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट, या तो चेंज इन कलर, सेकंड लिबरेशन ऑफ गैस, जनरेशन ऑफ हीट, चेंज इन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल सा, कुकिंग फूड, खाना बनाना सिंपल सा है। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब वो कोई हम फल फ्रूट या सब्जी लाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है जब हम उसको पकाते हैं तो कलर चेंज हुआ। और उसमें से क्या होता है, हीट भी निकलती है, गरम गरम रहती है। ठीक है ना, सब्जियों को जलाते हैं या हम उसको पकाते हैं, हीट निकलती है, गैस भी निकलती है, उसमें से धुआं भी निकलता है। उनका स्टेट चेंज हो जाता है, वो सॉलिड में होते हैं पहले और बाद में किस में जाते हैं, किस में हो जाते हैं, लिक्विड में। तो धीरे धीरे हम देखते हैं ये सब चीज़ें, जो भी अगर इन जो हमने 5 चीज़ें देखी है, जैसे 1 2 3 4 5 पाँचों चीज़ें में से कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। या तो आपको पूरा चीज़ दिखेगी, है ना, इसमें से अगर 2 3 चीज़ भी हो रही है इसका मतलब वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल है, कुकिंग फूड, ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, जब जलाते हैं मोम को, मोमबत्ती, बर्निंग ऑफ कार्बन, हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, और या फिर हम जिंक को जो जस्ता होता है उसको जब H2SO4 में डालेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ये बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे जब कोई चीज़ चूना हम पानी में डालते हैं तो नीचे बैठ जाता है, तो कोई चीज़ बैठ जाती है पानी के अंदर सॉलिड फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो आपने देखा होगा जब हम पीने की दवाई लाते हैं तो नीचे क्या होता है, नीचे बोतल में वो चीज़ें कुछ जम जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो ये सब चीज़ें आपने देखा, ये चीज़ें होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो अगर है ना, चेंज इज कलर, कोई भी चीज़ होगी तो कोई भी रिएक्शन होगी तो गैस, हमने अभी देखा है, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है ना। तो जनरेशन ऑफ गैस, स्टेट भी चेंज हो रही है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है एक्वस है, और ये भी क्या है आपका एक्वस है, और ये हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए चेंज, स्टेट भी चेंज होती है, कलर भी चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो। अब आता है जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटेल में। अगर हम बात करें डिटेल में, हम बातें करेंगे अब इसमें केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे रहेंगे। फर्स्ट जब हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट, गैस का निकलना। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देखिए आप। जनरली जब ड्यूरिंग रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन और CO2 गैसेस आर जनरेटेड। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन और CO2 गैसेस क्या होगी, उसमें से जनरेट होगी। अब इनके पता लगाने का एक वो होता है तरीका, अगर पॉप साउंड के साथ कोई चीज़ जलती है, पॉप साउंड, ठीक है, पप करके, तो उसका समझ जाओ कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगर उसमें से बबल्स निकल रहे हैं कोई केमिकल रिएक्शन में से, वेरी फास्ट बबल जनरेट हो रहे हैं, तो समझ जाइए उसके अंदर कौन सी गैस है, CO2। साइन, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक है, कैसे पता चलेगा, बबल्स के फॉर्मेशन से। ठीक है ना, अगर गैस निकल रही होगी ना तो समझ जाइए आप क्या हो रहा है, उसमें से गैस निकल रही है, बबल्स बन रहे हों तो। जैसे चॉक प्लस हॉट वाटर, अगर चॉक आपने देखा है बेटा, स्कूलों में चॉक यूज़ करते हैं, जब उसको हॉट वाटर गर्म पानी में आप डालोगे तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 निकलती है। ठीक है, वह आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, जिंक प्लस H2SO4 गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जिंक जब इसको तेजाब में हमने डाला तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम इसको और डिटेल में जाइए तो देखेंगे कि जिंक के ऊपर +2 वैलेंसी होती है, चार्ज होता है, और H2SO4 किस में टूटता है, आयंस में, 2H प्लस SO4-2। तो ये जो हाइड्रोजन होता है H+, ये तो गैस बन के निकल जाता है, और ये सल्फेट इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट। ऐसे C+O2 CO2। ठीक है, तो ये देखिए आप, कोई रिएक्शन आपको जब आगे पढ़ोगे आप तो आपको रटनी नहीं है किसके साथ ऐसे कैसे हुआ, इसके पीछे पूरा रीज़न होते हैं। ठीक है, जैसे ये Na2CO3 प्लस 2HCl गिव 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये कैसे बना, सोडियम कार्बोनेट को इन्होंने तोड़ दिया Na2CO3-2 पे,
Na2+2 इसमें तोड़ दिया, ठीक है, सॉरी Na2CO3 आपको दे रखा है ना ये, और एक HCl दे रखा है आपको, तो ये कैसे टूटेगा, Na+ और CO3-2 में, और ये H+ और Cl- पे, तो ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये बने के आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ NaCl + H2O + CO2। तो ये अलग अलग आपके प्रोडक्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। जैसे H2O है, ये देखिए, तो ये हीट का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये एरो है, मानिए ये H2O लिक्विड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में और O2 गैस में, ये बॉन्ड्स के अंदर बीच में ब्रेक हो रहे हैं। तो हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा जो मैंने आपको बताया था चेंज इन कलर, है ना, ये भी आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट हेमी एडेड बोलते हैं इसको, CuSO4.5H2O। ये .5H2O का मतलब होता है ये पानी के मोलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जब इसको आप गर्म करोगे तो ये देखिए कॉपर सल्फेट प्लस वाटर इसमें से निकल गया, ठीक है। तो आप देखोगे, अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो कॉपर सल्फेट .5H2O ये जो कंपाउंड होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो बाजार में मिलता है, वो ब्लू कलर का होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में, क्योंकि इसमें से क्या हो गया, पानी इवोपरेट हो गया, पानी निकल गया। जैसे हम इसमें वापस पानी मिलाएंगे कॉपर सल्फेट में, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉपर सल्फेट हेमिएडेट में, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, ठीक है। अब आता है चेंज इन स्टेट। ये कैम्फर आपने कपूर देखा है, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, जब उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, उड़ जाता है गैस में। तो देखो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो हो रहा है ना, ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं। ये अमोनिया NH3 को अमोनिया बोलते हैं, प्लस HCl ये एसिड होता है, जब इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। ये सब रिएक्शंस है बेटा। ये भी हम बात कर रहे हैं चेंज इन स्टेट। इसमें देखिए आप, ये गैस है, और ये क्या बन गया, सॉलिड। तो स्टेट चेंज हो रही है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। ये H2O क्या है, लिक्विड है, जब इसको आपने गर्म किया तो क्या बन गया, गैस, और ये भी क्या बन गया, गैस। तो ये स्टेट चेंज हो रही है। तो आपको समझ में आया बेटा कुछ, है ना। 3 पॉइंट आपको हमने समझा दिए। कौन कौन से, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हमने देखा चेंज इन कलर, तीसरा हमने देखा चेंज इन स्टेट, और एक और जो बचा है, 2-3 और बचे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इंसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। जब हम किसी 2 सॉल्यूशन को मिलाते हैं, ठीक है, तो एक इनसोल्यूबल जो पानी में नहीं घुलता वो नीचे बैठ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे चूने को पानी मिलाओ नीचे बैठ जाता है ना, सिंपल सा है। चेंज इन स्टेट, सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज आता है। कुछ रिएक्शन होते हैं, तो आपने देखा होगा जब रिएक्शन करवाते हैं हम, चूने को पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर में क्या है, राइज हुआ है या फॉल हुआ है। जब हमें बुखार आता है तो हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई। तो ये भी एक क्या है, पता लगाने का एक वेरिएबल है, या एक फैक्टर मान सकते हो आप, ठीक है। अगर एक्सोथर्मिक है, अब चेंज इन टेम्परेचर भी 2 प्रकार के हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि हीट इज़ इन्वॉल्व और रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। इसका मतलब ये है, जब भी कोई रिएक्शन होएगी तो या तो उसके अंदर हीट निकलेगी या फिर, है ना, हीट रिलीज़ होगी, हीट निकलना। जैसे चूना CaO प्लस वाटर क्या बन रहा है, सेलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। ये बेटा आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो CaO चूना होता है, उसको बोलते हैं क्विकलाइम। इसको जो वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो आपका बर्तन होता है उसको क्या कर देगा, गर्म कर देगा, ठीक है। और इसमें से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हीट निकल रही है ना, इसमें से हीट निकलेगी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब आता है फूड। एक्सोथर्मिक का ही आपने देखा होगा, खाना पचाते हैं, ठीक है, डाइजेशन, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक ही। देखिए फूड, हम फूड लेते हैं, उसके अंदर राइस होता है, पोटैटो या ब्रेड, वो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ड्यूरिंग डाइजेशन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज। जब
हम कुछ खाते हैं तो वो पचता है, खाना पचता है, वो किस में ब्रोक डाउन हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज अब आपको मिल गया खाने से। अब हम जो एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, वो ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को और एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और वो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उस सारी जो ये डाइजेशन प्रोसेस है पूरा, वो क्या है पूरा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन करी और आपको CO2 आप जो निकालते हो CO2, ठीक है, और वाटर और क्या बना, एनर्जी। ठीक है, जब हम ग्लूकोज पीते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, बस वही। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, एक्सोथर्मिक के। आगे हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक।